34 का 7 तो ही बोलूंगी, ज्यादा कुछ नहीं। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଣି କରି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, उसमें से आधा तो सपने में थे और आधा अपने में थे, आधा पता नहीं कहाँ कहाँ थे हो सकता हूँ। 34 का 7 यहोवा के धैर्य के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। अगर आज आपने जो आत्मा पाया उसको अगर आपको उजागर करना है, बढ़ाना है, तो अपने व्यक्तिगत काम को खत्म कर माने शुरुआत करने से पहले, शारीरिक कामों को शुरुआत करने से पहले, चाहे वो चाय बनाना हो, खाना बनाना हो, घर पोछा लगाना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? नी डाउन, अनफू मतलब ये करके प्रार्थना करें, घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, है कि नहीं? घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना इस तरह से कीजिए, पहले आराधना कीजिए, कुछ नहीं है आराधना, पहले बोलिए प्रभु को, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान, हालेलुया, 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 आमीन। पहले है प्रभु की प्रशंसा करो, पहले पूरा टेंशन उनको मत दो, उसको पहले से पता है आपका टेंशन क्या है, पहले उसकी प्रशंसा तो करो, उसको उठाओ। उसने यावेस की प्रार्थना सुनी, आपका नहीं सुनेगा? सुनेगा। हन्ना की प्रार्थना सुनी, आप लोगों का नहीं सुनेगा। पर सबसे पहले परमेश्वर की प्रशंसा करो, ना ही अपना प्रॉब्लम को आगे आगे बोलो कि मेरा ये कमी है, मेरा वो कमी है, मेरा ये जरूरत भी नहीं, मैं बोलती भी नहीं। अभी तो मेरे को हंसी भी लगता है अपने आप पर, पता है, मैं अपने आप पर हंसती हूँ। जब मैं रो रही थी, मेरा बच्चा नहीं है, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, अभी नहीं होता। अब तो बच्चे के नाम पे रोने के लिए भी नहीं आता। स्वर्ग तो जितना है वो तो चुपचाप सो जाओ, प्रार्थना किया है ना, सो जाओ, बच्चे के बारे में कुछ मत सोचो, जो भी करना है मैं देखूंगा। प्रभु ने बोल दिया मुझे, जब देना है मैं दूंगा, तुम चुपचाप सो जाओ। रात भर इसको सोच सोच करके अपने आत्मा को अशांत मत करो। घर में चाहे जितने भी झगड़ा हो, साइड कर दो, भले ही आपकी आंखों से आंसू निकले, बाइबल निकालो, पढ़ते रहो, उसको पूरा आनंद में बदल जाएगा वो चीज। कभी आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, प्रभु आपको सब कुछ देगा। मुझे मिला है सब कुछ, सब कुछ। अगर शारीरिक आंखों से देखा जाए तो नहीं, पर आत्मिक आंखों से देखा जाए तो मुझे सब कुछ मिला है। मेरे पास मेरा बेटा है, स्कूल जाता है, इमानुएल नाम रखी हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ, कपड़े लेकर के उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, इसके टीचिंग में, इनके टीचर के लिए, हर एक चीज के लिए इन्हें सुरक्षित रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ उस चीज की, मैं आत्मिकता से देखती हूँ कि मेरा बेटा है, उसका नाम मैंने इमानुएल ही दिया है और देगा भी, वो है ऑलरेडी। मैं प्रार्थना करती हूँ, वो विश्वास में रहिए। विश्वास ऐसा नहीं कि आपको दिखाई दे, विश्वास ऐसा होना चाहिए जब आपको मिला भी ना हो फिर भी आप विश्वास करें कि ये है, तब ही जाकर के वो चीज होगा। आप मिलने के बाद ही मैं टेस्टिमनी दूंगा, वैसे कुछ नहीं होता है। नहीं मिलने से पहले टेस्टिमनी दे दो कि मुझे ये मिला है। इसलिए अपने आत्मा को सुरक्षित रखिए। और एक वाक्य देख लीजिएगा, भजन संहिता 91:11 का, सेम 51 ଭଜନ ସଂହିତା କାରଣ ସେ ତୁମର ସବୁ ଗତିରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। अगर आप सुबह उठ करके फिर से बोल रहे हो, प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे, प्रभु को प्रशंसा दोगे और हर एक चीज के लिए धन्यवाद दोगे ना, आपको नहीं मिलने वाला चीज भी मिल जाएगा। एक बार अद्भुत रीति से प्रभु ऐसा काम करेगा
जो आत्मा आप पाए हैं आज, अगर आप उस चीज पर विश्वास करते हो, कुछ विश्वास से ही आप लोग यहाँ आए हैं। मैं हमेशा इमानुएल प्रेयर टावर के लिए एक ही चीज प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कोई कमर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द करके ना आए। प्रभु हमेशा कोई ना कोई आए, मुझे आत्मा बल दे, आत्मिकता में बढ़ाए, मैं किस तरह से प्रभु को जानूं, इस चीज के लिए आए। पर आज मैंने देखा भी है, क्योंकि आप लोग सब गुफा में थे, आप लोग सब आत्मा बढ़ाने के लिए आए हैं। कोई कमर दर्द, पेट दर्द के तो बिल्कुल नहीं आए, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने देखा है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि ये अभिषेक आज जो आपके ऊपर हुआ है, आशीष जो आपने मिला है, अगर वो बरकरार रहे और उससे भी ज्यादा आपको चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए। और सबसे पहले प्रभु की प्रशंसा करो। कुछ भी गाना नहीं आए तो कुछ कोई बात नहीं है। माँ हमेशा बोलती रहती है कि माँ जो है प्रार्थना में रहे। माँ का प्रार्थना बहुत ही पावरफुल है। माँ लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली, हाँ बोलती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, गाना नहीं आता, कुछ नहीं आता। जो सुनता है उसको दिल से सुनो और उसी चीज को बार बार अंदर दोहराओ। आपको पढ़ना नहीं आता ठीक है, पर आप सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको बार बार मन में दोहराओ, उसे बोलो। जब भी मुझे तकलीफ आता है तो मैं एक ही बात, एक ही गुनगुनाते रहती हूँ, यीशुआ हमाशिया शेर यहूदा का मुझे बचाने वाला। मैं यही गाती हूँ। अगर मुझे लग रहा है वो चीज़ नहीं होगा, मैं एग्जाम दे रही हूँ, सीटेड एग्जाम दे रही हूँ, बैठी हूँ, मैं गाना गा करके वो बबलिंग करूँ, यीशुआ हमाशिया शेर यहूदा का मुझे बचाने वाला। आपका आस पड़ोस अगर थोड़ा बहुत बुरा है, इधर उधर की बातें लाते हैं, तो आप दरवाजा को बंद करो। सबसे पहले आप दरवाजा में खड़े होकर के प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है डोर प्रेयर कैसा है, भजन संहिता में है सब कुछ। वहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करो। पड़ोसी वाले आकर किसी के बारे में बोल रहे हैं तो आप उसको घर का सबसे पहले घर का कचरा को साफ करो। कभी मत सुनना किसी के बात, इससे अभिषेक होता है। कभी ज्यादा बात मत करना किसी से, इससे भी अभिषेक होता है। मैंने बातें करना बंद कर दिया। मैं भैया को कभी फोन करती हूँ, कभी फोन नहीं करती। जब मैंने जाना, जब मेरे आत्मा ने मुझे कहा कि कम बोला करो, कम बोला करो, तुम बहुत बोलती हो। स्कूल में तो जो बोलते बच्चों को पढ़ाते, बट अब मेरे साथ बात करो, तब मैंने ये उठाया। मैंने फोन पर ध्यान ही नहीं दिया कभी भी। मैं अपने स्टेटस पे सिर्फ 3 ही वाक्य रखती हूँ, जो देखता है उसी को ही पता है, और उससे अधिक कुछ नहीं होता है मेरा मोबाइल में। मोबाइल को शुद्ध करो। आप कहीं भी जाओ, मानती हो आप बस में बैठ करके तो बाइबल नहीं पढ़ सकते, पर मोबाइल तो देख सकते हो ना, तब उसमें आप बाइबल को रखो, उसको पढ़ो, उसको मगन करो। अभी आप कैसे हो, आप जहाँ जहाँ पर बैठे हो ना, वो एक पुलपिट है आपका, क्योंकि आपके हर एक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, तो वो एक पुलपिट है। तो चलिए एक बार आराधना कर लेंगे, छोटा सा गीत गा लेंगे, सभी लोग खड़े हुए।